हम भी हिंदू हैं, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, सच में ये कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं वहीं पे। हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, किसी भी पक्ष पे हमें घिसड़ना नहीं चाहिए। हम सबको, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जो मुस्लिम है इसको हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं तो वहाँ जाओ, जो भी पक्षबाजी हमारे ले रहे वहाँ पे जाओ, वहाँ के जाके 2-3 दिन तो निकाल लो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान भी जाके देखोगे कैसे। यहाँ हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई गाय के नाम पे, और नारा क्या देते हैं बीजेपी वाले, मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हमारे देश में पहले ही 140 करोड़ लोग हैं, हमारे देश में पहले ही संसाधनों की बहुत कमी है। हमारी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है जो ना इलीगल इमिग्रेशन को रोक पाई। जो झूठ वचन बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, वो कहीं भी नहीं सुधरेगा। कोई मान नहीं है, बोली घर छोड़ दो तो मुसलमान बन जा, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जा। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत में जाके गोद में, हम मुसलमान नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ये जालिमी है, ये कुपट में कीड़े पड़ जाएंगे, भगवान करे तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। जो हमारे से जो दूसरी है वो आप नहीं देखते हो, तुम्हारी आंखें फूटी हुई है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय श्री राम। आज की डिबेट भी होने वाली है सीएए पर डिबेट इसलिए खास है, जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ आ रहे हैं, जिनके साथ आप बीती है डिबेट के अंदर, वो अपनी बात पर हमारे देश की गंदी राजनीति और गंदी राजनीति के गंदे नेता इस डिबेट में मौलाना खड़े हैं। इनकी मजबूरी तो चलो समझ आती है एक बार के लिए कि ये तो मुस्लिम है और ये एक एजेंडे पे काम करते हैं, तो ये उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। लेकिन शर्म इन आम आदमी पार्टी वालों को भी आनी चाहिए, जो तुम क्या बोल रहे हो डिबेट के अंदर। अगर आप देखेंगे ना, आपको ये डिबेट देखकर बहुत गुस्सा आने वाला है। दोस्तों डिबेट वीडियो को लाइक दे देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहले डिबेट के अंदर चलते हैं। से जानना चाहूंगा, आपने बोला कि हमने पाकिस्तान छोड़ा है परंतु हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है, यह आपने कहा। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं अगर आप बता पाएं, और आपके साथ क्या हुआ उधर? देखो 75 सालों से कितने हिंदू धर्म थे पाकिस्तान में, आज चंद बच्चे हैं, गिनने को बचे हैं। सारे कहाँ गए? मार दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिए गए। परसों की बात है, वहाँ कई परिवारों को बंदूक देके उनको धर्म परिवर्तन किया गया है, और वहाँ पे बहन बेटियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं रखी जाती है, धर्म की वहाँ कोई बात नहीं रखी जाती है। हिंदू, जहाँ पे हिंदू देखा उन्हें मारा गया, लूटा गया। जी, हिंदुओं को लूटा गया। खड़े होके बोलिए। एक सेकंड, ये महिला कुछ बोलना चाहती है, अब ध्यान रखिए। भारतवासी को यह कहना चाहती हूँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, एक माँ के पुत्र 6 मारे गए। ये कहाँ के मुस्लिम की पाकिस्तान के न्याय है? जब यहाँ हम न्याय मांगते हैं तो यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो हमें क्या मरवाने चाहते हो? हम भाग के भारत में नहीं आएंगे। वहाँ कहते हैं हिंदू हो आप, वहाँ चले जाओ। यहाँ से कहते हैं पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले जाओ। हमको हमारे बहू बेटे को लुटवाने के लिए हम पैदा हुए हैं। क्या वहाँ पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में थी, वहां से आई हैं? हाँ, क्या हालात जी, क्या हालात थे वहाँ पर? वही तो कह रही हूँ, एक माँ के 6 पुत्र को हमने कफन से हाथ धोए हैं, यही कह रहे हमारे। मगर हम ये बात नहीं छेड़ना चाहते हैं, मगर जो नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए सीए बिल पास किया, हम हाथ जोड़ के सबको विनती है कहना चाहते हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, सच में ये कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं वहीं पे। हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, किसी भी पक्ष पे हमें घिसड़ना नहीं चाहिए। हम सबको, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जो मुस्लिम है उसको हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं तो वहाँ जाओ, जो भी पक्षबाजी हमारे ले रहे वहाँ पे जाओ, वहाँ के जाके 2-3 दिन तो निकाल लो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू मुसलमान। पाकिस्तान भी जाके देखोगे क्या हाल है पाकिस्तान में जाके। रशीदी साहब देखिए, एक मैं बिल्कुल आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोगों की आंखें भर गई हैं, आपको एक आपका दुख है, उस दुख का एहसास, मुझे नहीं लगता कि ये सब लोगों को आपके दुख का एहसास होगा, और कोई उस दुख को आपके साथ जो वैसे एक हमेश नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बात को ही रख रहा हूं। तो लेकिन रशीदी साहब वो कहते हैं कि आप ही हैं तो 3 दिन तो पाकिस्तान में बिता के आई हैं, तो एहसास होगा कि वहां पर माहौल कैसा है। मैं बताता हूं। जवाब अगर आप बहन मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। यहाँ हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई गाय के नाम पे, और नारा क्या देते हैं बीजेपी वाले, मुसलमानों के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम देश छोड़ के चले जाएं? हम नहीं जा सकते। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम उस कैसे वक्त कर सकते सुनिए, हैं? हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए, हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए जब हमारे लिए रास्ते खुले थे। हम नहीं जाएंगे, आपकी तरह नहीं है। हम देश को छोड़ के चले जाएं, हम अपनी मिट्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। एक सेकंड, क्या कहना चाहते हैं आप? छोड़ सकते हैं अपनी मिट्टी को, हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। आपने कहा था कि ये हिंदू शरणार्थियों को देखो, आईएस के लोग अंदर शामिल हैं, आपने ये कहा था अभी। दूसरी बात ये मैडम ने कहा था कि केजरीवाल को पाकिस्तान ने कहा है कि माफ़ी मांगो। अरविंद केजरीवाल ने सीएम होकर दिल्ली का
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल सीए को पास किया है, उसने क्या कहा है और हमें कुछ देने के बजाय सिर्फ गाली दी है। क्या कहा है? इनके बच्चे आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं और ये आए हैं, हम मकान देंगे, हम इनको कहाँ से रोजगार देंगे, हम इनको नौकरियां देंगे। आज तक अरविंद केजरीवाल, मैं कहना चाहता हूँ आपको, मैं कहना चाहता हूँ, आपने किसी शरणार्थी को कुछ 1 किलो आटा दिया है जो आपने इतनी बड़ी बात की है? बोलते हैं कि ये लोग बलात्कारी होंगे या फिर ये लोग जो हैं वो आतंकवादी होंगे। ये लोग प्रताड़ित हैं, धार्मिक प्रताड़ना से देखिए आए। मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सच बताती हूँ। देखिए 2 तरह से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है ना देश में। एक तो जो पासपोर्ट वीजा पे आए थे और उसके बाद वो पासपोर्ट अपना छोड़ दिए और यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। दूसरा इलीगल जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, जो बॉर्डर से ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं, जैसे हमने उस बजरंगी भाईजान में देखा। एक वो तरीका है ना, और दोनों ही तरीके इलीगल माने जाते हैं। मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, आपको नहीं, देखिए सिर्फ आप नहीं है, व्यूअर्स हाँ, बाकी भी हैं। अब मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, हमारे देश में पहले ही 140 करोड़ लोग हैं। हमारे देश में पहले ही संसाधनों की बहुत कमी है। हमारी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है जो ना इलीगल इमिग्रेशन को रोक पाई, मिली भगत है उनकी ना। वो अपने हिंदुस्तानियों को 80 करोड़ भारतीयों को उन्होंने सरकारी अनाज से बलात्कारी मोहताज कैसे कर हो दिया। गए? तो सिंपल है ना, ये उदाहरण की बात, उदाहरण इन्होंने आतंक का फैलाया। उदाहरण दे दी जी जी, जो अरविंद जी ने बोला और बीजेपी ने बोला ये इनसेंसिटिव। आप सुनिए, बहुत बहुत बार इतनी गरीबी है, कुछ हमारे पास संसाधन नहीं है, क्राइम बढ़ता है सामने, उसके बाद लोग जानबूझ के क्राइम करते हैं, पेटी क्राइम, ताकि जेल में रहे, जेल से ड्रग्स। जी क्या कहना चाहते हैं अब आप बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? धर्म की बात है, जो झूठ वचन बोलेगा उसके मुख में कीड़े पड़ेंगे, भगवान करेंगे, वो कहीं भी नहीं सुधरेगा। आपका क्या पॉइंट है? मेरी बुआ की बेटी उठा ली, बहन उठा ली, मेरी परिवार लूटी गई, मेरे घर के 10-10 हज़ार किलो ज़मीन वो लूटी गई। जो लूटी गई तो क्या ये गोली मारी हुई है मुसलमानों ने। ये गोली, घर छोड़ दो न तो मुसलमान बन जाओ, घर छोड़ दो या मुसलमान बन जाओ। धर्म नहीं, हमने बोला भाई ये जमीन तुम्हारी, तुम ले लो, हम हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, हम चले जाएंगे भारत मैया के गोद में, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। ये जालिमी है, ये कुपट में कीड़े पड़ जाएंगे, भगवान करे तुम्हारे मुख में कीड़े पड़ जाएंगे। जो हमारे से जो गुजरी है वो आप नहीं देखते हो, तुम्हारी आंखें फूटी हुई है। जी जी जी। दोस्तों ये आम आदमी पार्टी वाली मैडम ऐसे बोल रही है कि जैसे इन्होंने बहुत सुख दे दिया हो, पूरी दिल्ली खोद के रख रखी है, गंदा पानी पिलाते हैं, सड़ा हुआ पानी पिलाते हैं और वो भी पानी एक दिन एक छोड़ के आता है। ये फ्री के चक्कर में इन्होंने दिल्ली बर्बाद कर दी है पूरी ढंग से। और ये यहाँ आके इन मजबूर लोगों को, जो कि एक धर्म की वजह से परेशान किए जा रहे हैं, उनका जस्टिफिकेशन कर रही है कि ये नहीं आने चाहिए, शर्म आनी चाहिए, डूब मरो। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही समझने लायक थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।